तो दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ हम 2025-26 के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक स्टेटस जो हमने दिखाया है, ये 2023 में फॉर्म भरा गया था, 2023 से 24 में। अब ये 24 से 25 में रिन्यूअल किया गया है जो रीपोर्टल में। तो साथियों जिन्होंने फ्रेश भरा है 2024-25 में, उनका भी स्टेटस शो नहीं करा रहा है। जिन्होंने 2023-24 में उसके बाद रिन्यूअल किया था 24-25 में रीपोर्टल में, तो उनका ये स्टेटस शो करा रहा है। जिन्होंने अभी दोबारा में जैसे रीपोर्टल में साइट खुली थी, दोबारा भरा है उन्होंने, उनके लिए अभी स्टेटस शो नहीं हो रहा है। ऑफिशियल साइट पे हमने देखा है और हम आपको दिखा भी देते हैं क्या टाइम है, क्या डेट है। तो साथियों ये टाइम विभाग की तरफ से आया हुआ है। पहले टाइम था इसका, ये मास्टर डाटा फॉरवर्ड होने का है 27 फरवरी 2026 कॉलेज की तरफ से लास्ट डेट थी फॉरवर्ड करने की। उसके बाद 21 फरवरी से 1 मार्च तक जनपदी लॉगिन करके वो डाटा को आपके वो लॉक कर रहे थे। उसके बाद 11 तारीख को इनका मार्क्स रीजन था। विभाग अपने ऊपर को लिख के देता है कि क्या करना है, उसमें जितने पात्र बच्चे होते हैं उनका डाटा फॉरवर्ड किया जाता है इनके द्वारा और लॉक किया जाता है। फिर ये विभाग को बोलते हैं समाज कल्याण विभाग अधिकारी कि इतने इतने लोग पात्र हैं, इनका स्कॉलर आना चाहिए, चाहे वो कोई सी कैटेगरी हो। अब आंतरित होना, इसका धन का आंतरित होना 16 मार्च से, मतलब कल के डेट में, आज 15 तारीख है जिस दिन वीडियो बना रहे हैं हम, 16 मार्च को स्कॉलर आने की डेट दी गई है टाइम टेबल के हिसाब से। अब साथियों देखते हैं कल क्या होता है, पर ये तो निश्चित है कि स्कॉलर तो आना ही आना है 31 मार्च तक सबका। अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो उसके बाद आने की कोई भी संभावना नहीं है 2024-25 वालों की। 25-26 तो चलता रहेगा क्योंकि नया सेशन 1 अप्रैल से चालू होता है, तो इसी वजह से 2024-25 का 16 मार्च तक कल मतलब आने का डेट है। उसके बाद आता रहेगा धीरे धीरे, कल भी आ सकता है कुछ का, पर ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कल आ ही आए। ऑफिशियल इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं, जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडिंग NPCI मैप्ड बैंक खाते में धनराशि आंतरित करना, मतलब कि NPCI के थ्रू पैसा डाला जाएगा। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि NPCI कैसे चेक करें, वो NPCI चेक कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर स्कॉलर डलेगा तो रिजेक्ट हो सकता है। और जिनकी NPCI नहीं हो रही है, आज का टाइम है, क्योंकि कल स्कॉलर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आता है तो आपका रुक जाएगा। तो NPCI अपनी चेक कर लें, कैसे चेक करनी है। जिसकी नहीं हो रही है वो कर लें, मेरी दूसरी वीडियो में डाल भी रखा है कि कैसे करते हैं NPCI। ठीक है साथियों, तो हम आपको स्टेटर के ले चलते हैं। तो साथियों देख सकते हैं ये फॉरवर्ड हुआ था 2/11/2025 को, ये रीपोर्टल में दोबारा फॉरवर्ड हुआ है और ये वेरीफाई हुआ है 5 जनवरी 2026 को। कुछ छात्रों के 28 फरवरी को भी हुए हैं जिनका दोबारा में सस्पेक्ट आया है, ये सस्पेक्ट आया हुआ था इनका, और 5 जनवरी 2026 को इनका फाइनली विभाग द्वारा लॉक कर दिया गया है। तो साथियों फिर जिनका अभी स्टेटस शो नहीं करा रहा है 2024-25 वालों को, मैंने बता रखा है कि सिर्फ उनका ही शो करा रहा है जिन्होंने कि 2023-24 में फॉर्म भरा था, उसके बाद 24-25 में नहीं भर पाए, जो रीपोर्टल में दोबारा उन्होंने भरा है। जिन्होंने 24-25 में ही रीपोर्टल में फर्स्ट बार भरा है उनका भी शो नहीं कराएगा। तो साथियों ये इसका करंट स्टेटस आ रहा है वेरीफाई, मतलब ये वेरीफाई कमेटी के द्वारा हो चुका है। ठीक है साथियों, और फिर आपको बताते हैं हम 25-26 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे हम आपको। पहले हम आपको स्टेटस दिखाते हैं 25-26 का। तो साथियों 2025-26 का ये स्टेटस है, आपको हम डेट दिखा देते हैं। ये डेट देख सकते हैं आप, ये रिन्यूअल फॉर्म है और इसका फ्रेश है, वो भी सेम ही दिखा रहा है। अभी मैंने रिन्यूअल लॉगिन किया है। तो साथियों कुछ फ़ीस के बारे में भी कुछ दिक्कत होती है हमें। तो फ़ीस क्या है, विभाग द्वारा आप देख सकते हैं कि 54,000 रुपये इनकी फ़ीस लॉक की गई है और कॉलेज ने भी सेम इनकी लॉक की है। ये SC के छात्र हैं, इनको पूरा स्कॉलर दिया जाएगा। जो फीस है इनकी 54,000 वो वापस की जाएगी। और कुछ स्कॉलर आता है
सबका आता है सेम। वो तो लगभग 3000 या 3200 के करीब विभाग डालेगा। इनका लगभग इनका 57 से 58 हज़ार स्कॉलर आना होगा। फीस और कुछ जैसे कि बीए बीएससी होते हैं उनमें लगभग 5000 फीस लॉक की जाती है विभाग द्वारा, और प्लस 3200 या 3000 के करीब स्कॉलर इनका आता है। लगभग 8200 रुपये के करीब इनका स्कॉलर आ जाता है। आपकी फ़ीस है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा कितना आना है। तो साथियों इनका देखो देख सकते हैं OTR इनका हुआ है 20/12/2025 में। फिर इनका फाइनल सबमिट सर हुआ है, क्योंकि ये रिन्यूअल फॉर्म है तो इसमें कुछ तो होना नहीं है, सिर्फ फाइनल सबमिट निकलेगा इसका। तो 11 जनवरी 2026 को इनका फाइनल सबमिट निकला है। उसके बाद 18 जनवरी 2026 को कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जो सारे ऑप्शन हैं, पेमेंट स्टेटस और ये वेरीफाई, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, पर अभी शो नहीं करा रहा है। वेरीफाई शो कराने लगेगा। आप देखो कल शो कराए, वैसे तो शो कराने का टाइम था जो हो गया है। और इनका जो फॉरवर्ड हुआ है आप देख सकते हैं, इनका मिनिमम मार्क्स था, जो मैक्सिमम मार्क्स था इनका 700 है, और ये मार्क्स जो इनके आए हैं वो 456, और परसेंटेज इनकी जो अटेंडेंस परसेंट है 95% पास है रिजल्ट में। मतलब इनका सिर्फ वेरीफाई होना रह गया है और कुछ नहीं रह गया इसमें। तो देख सकते हैं आप। अब हम आपको 2025-26 की डेट लिस्ट दिखाएंगे, जो कि पेमेंट के बारे में क्या डेट है इसकी। तो साथियों 2025-26 के ये डेट लिस्ट देख सकते हैं प्रथम चढ़ की। तो इसकी डेट ऐसे है 10 दिसंबर 2025 की फॉरवर्ड होने की कॉलेज से। उसके बाद फॉर्म पहुंचाने की डेट थी समाज कल्याण में 11 से 22 दिसंबर तक। उसके बाद आप देख सकते हैं NIC द्वारा स्क्रूटनी आना था, जो NIC चेक करती है, उसकी स्क्रूटनी 11 से 26 थी। उसके बाद 26 से 10 जनवरी तक ये जनपदी लॉगिन से डाटा फॉरवर्ड होना था। जो भी डाटा होता है उसका शुद्ध डाटा वो लॉक करना था। उसके बाद इनका 15 जनवरी मांग सृजन था, जो कि समाज कल्याण विभाग अधिकारी के द्वारा मांग की जाती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने स्टूडेंट हैं, उनका डाटा वेरीफाई है। और 24 जनवरी इनका स्कॉलर आने का डेट था, और फर्स्ट चरण का आया भी था 2024 का। उसमें कुछ छात्र 2024 में 24-25 वाले भी थे इसमें। तो साथियों अब द्वितीय चरण में हमारा आएगा, जो भी चल रहा है द्वितीय चरण चल रहा है अब। तो इसकी डेट थी 11 से 27 दिसंबर। 28 जनवरी से 7 फरवरी इसका कॉलेज में से फॉर्म पहुंचाना था। NIC द्वारा स्क्रूटी थी 28 जनवरी से 9 फरवरी। तो साथियों फिर इसकी जो भी त्रुटि आई थी वो कॉलेज के द्वारा सही करना था। छात्रों के द्वारा वैसे आया था कि छात्रों के द्वारा होना है, पर छात्रों के द्वारा से कुछ नहीं आया था, तो ये कॉलेज वालों ने ही की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि छात्रों जो कॉलेज के द्वारा थे दोबारा से फॉरवर्ड करना था, दोबारा से फॉर्म फॉरवर्ड हुए थे। उसके बाद NIC ने दोबारा ही जांच की थी 19 से 27 तक। उसके बाद देख सकते हैं आप कि 10 मार्च को इनका लॉक करने का डेट था। 10 मार्च तक इन्होंने लॉक किए। उसके बाद 10 से 13 के बीच इनका स्टेटस आना था, जो कि अभी आया नहीं है किसी का भी। अब क्या करना, अब इनका काम था आगे कि मांग सृजन। 13 तारीख को उन्होंने मांग सृजन किया होगा, जो कि होता है विभाग के अधिकारी के द्वारा। अब 16 इसका मांग सृजन 13 मार्च था, और धनराशि का अंतरित होना 18 मार्च है। मतलब कि कल के दिन, मतलब 16 तारीख को 2024-25 वाले का धनराशि आ सकता है, और 2025-26 वाले का 18 को। लगता तो नहीं है, क्योंकि कुछ भी डेट के हिसाब से नहीं हुआ है आगे, क्योंकि अभी स्टेटस भी आना था, स्टेट भी नहीं शो कराया इन्होंने। तो देखो पता चले क्या होता है, जो भी होता है कल पता चलेगा। और 18 इतना तो है कि आना तो है वो स्कॉलर तो, क्योंकि फंड तो पास हो चुका है, स्टेट से भी पास हो चुका है, सेंट्रल से भी पास हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। तो साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी जानकारी होगी वो दूंगा। तो साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई भी क्वेरी लेनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप। और जिसका पेमेंट कल आ जाता है वो कृपया करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर डालें। और कुछ पेमेंट 9 मार्च को भी आया था,
मैं आपको दिखाऊंगा कि 9 मार्च को पेमेंट आया है, जो कि 2025-26 वाले का आया है। ये उनका आया है जो 2024-25 में वेरीफाई थे और 25-26 में उनका भी आ गया, मतलब 24-25 का भी आ गया, 25-26 का। ये एक ANM की छात्रा है, उनका स्कॉलर आ गया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों ये ANM की छात्रा है, इनका 23,600 आया है। तो देख सकते हैं आप, लाइव प्रूफ है आपके सामने। 9 मार्च 2026 को इनके द्वारा, विभाग के द्वारा स्कॉलर आया है। उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट अपना शेयर किया है। तो साथियों जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ।